हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुंदर मनास, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्शियल लाइन। तो हम लोग एक्शियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ होती है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक पेयर होता है किसका? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जो कि सेपरेट किए गए हैं एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ। सपोज कर लीजिए हमारे पास इस तरह से एक चार्ज क्यू है और एक चार्ज है माइनस क्यू। अगर ये इक्वल है, ठीक है, और अपोजिट, अगर इक्वल एंड अपोजिट है और अगर इनको सेपरेट किया गया एक स्मॉल डिस्टेंस डी के साथ, तो अब इस क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा? इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिए, ये हमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है। तो जो वाटर होता है, इस तरह से आप देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसकी वजह से क्या हो जाना है, जो ऑक्सीजन है वो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हैं, इसीलिए एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर डेवलप हो जाता है। उसी तरह से छोटा सा पॉजिटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन के ऊपर भी डेवलप हो जाता है। सेम ये चीज़ दूसरी बॉन्ड में भी हो जानी है। यहाँ पे भी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा, आप लोग कह सकते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। और सेपरेट कैसे हैं? ये बड़े एक छोटे से डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड हैं। और ये जो बॉन्ड लेंथ है काफ़ी छोटी होती है, बहुत कम, छोटी सी वेव लेंथ है, छोटी सी बॉन्ड लेंथ है। तो इसीलिए ये दो इक्वल चार्ज हैं और सेपरेटेड हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस से, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये भी क्या बना? ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो इस तरह से हमारे पास जो अलग अलग तरह के जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे हमें इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने को मिल सकते हैं आसानी से। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे डाइपोल फील्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइपोल फील्ड भी उसको कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक सिंगल सा चार्ज हो, इस तरह से अगर एक चार्ज हो, है ना, क्यू, तो ये आसपास, इस चार्ज के आसपास क्या होता है? इस चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर ये अपना इफेक्ट जो है शो कर सकता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। तो इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता था? इसलिए इस रीजन को कहा जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरह से जिस तरह से एक सिंगल चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसी तरह से अगर मेरे पास एक डाइपोल है ना, क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, लेट्स सपोज इट इज डी, देन इसके भी आसपास क्या होना चाहिए? इसके भी आसपास तो एक ऐसा रीजन होना चाहिए ना जहाँ पे ये अपना इफेक्ट शो करेगा किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। तो इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को डाइपोल फील्ड का भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है, बट इसको डाइपोल फील्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है और इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये यहाँ कहाँ पे हेल्प करेगी? हमें इसको क्यों पढ़ना है? ये हेल्प करेगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजरमेंट करने के लिए। जब हमारे पास, देखिए, जब हमारे पास सपोज करो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। अब इसके आसपास जब भी मुझे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होगी ना, सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है ना, क्योंकि देखो इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास हर जगह ऐसे सपोज करो इतना सा जो इसका एरिया है, वहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है। तो अगर मुझे इस एरिया में कहीं भी अगर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है ना, सपोज करो मुझे यहाँ पे निकालनी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने में हेल्प करती है कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ना, वो वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगी। यहाँ कहीं भी निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। हम इसके आसपास कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और आज हम फाइंड करेंगे भी, ठीक है। एक्शियल लाइन पे हम फाइंड भी करेंगे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है
इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग इस फिगर में। देखो सपोज करो इस तरह से मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस तरह से मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। अब ये जो है इनके बीच में डिस्टेंस है, सपोज करो ये डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल है। कितना है ये, ट्वाइस एल। ये ट्वाइस एल क्यों लिया हम लोगों ने, सिंपल एल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्वाइस एल ही लेना है, हम सिंपल एल भी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। बट ट्वाइस एल लेने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब हम आगे जाके डेरिवेशंस ड्राइव करेंगे ना, जब हम आगे जाके डेरिवेशंस ड्राइव करेंगे वहाँ पर ट्वाइस एल लेने से वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। इसीलिए हम लोग इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस एल लेके चल रहे हैं, सो दैट कि आगे जाके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा सॉल्व करना ईजी हो जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हम लोग सिंपल एल नहीं ले सकते, एल भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन ईजी होती है इसीलिए ट्वाइस एल लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है इसका, ये है इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इसको P से डेजिग्नेट करते हैं। और देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल आई कैप। ये और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आई कैप आया हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ये देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि P किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोडक्ट किसका, ये होता है प्रोडक्ट किसका, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे हम लोग तो ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, जो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, अगर ट्वाइस एल है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ट्वाइस एल। तो ये इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए द डायरेक्शन, और हाँ डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है इसकी, हमेशा वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। देखो यहाँ पे भी मैंने दिखाया हुआ है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा अब बताइए ऐसा यूनिट क्या होता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। देखो यहाँ पर कूलम मीटर, कैसे आया कूलम मीटर, देखो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है, तो चार्ज का ये ऐसा यूनिट है वो क्या है, कूलम। और सेकंड जो प्रोडक्ट किया हुआ है किसके साथ किया हुआ है, लेंथ के साथ किया हुआ है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसीलिए ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या बनेगा, कूलम मीटर बनेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और नोट करने वाली है कि जो एक आइडल होता है ना, आइडल डाइपोल इज द डाइपोल इन विच चार्ज बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। देखो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, आइडल इलेक्ट्रिक डाइपोल वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें चार्ज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, और लेकिन उन चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बड़ा कम हो। जितना डिस्टेंस कम होगा और क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उतना बेहतर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह से क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेपरेट है एक फाइनाइट डिस्टेंस से, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बना, ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बन गया ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है जो कि किस पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे है, और एक पॉजिटिव चार्ज है जो किस पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे है, ठीक है। ओ क्या है इसका, ओ इसका सेंटर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल। और अब आप देखेंगे कि ओ से ए का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एल, और ओ से बी का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, वो भी एल है ना, क्योंकि वो इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। एंड व्हाट इज पी, पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ, मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, अभी मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड इसका कैसे मिलता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। तो इसलिए मैग्नीट्यूड हमको इस तरह से मिल जाएगा। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमको, डायरेक्शन हमेशा इसकी कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए इसकी डायरेक्शन इस तरह से ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट। अब देखो एक्सियल, ये जो है ना ये लाइन, ये होती है इसकी एक्सियल लाइन। अब इस लाइन में कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे हम लोग और उस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं। तो इसीलिए कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर P इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, लेट अस कंसीडर P इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। अब देखिए O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है, x। सपोज करेंगे O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या आ गया, x आ गया। नेक्स्ट देखेंगे,
देखो यहाँ पर अब जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाली हैं, ठीक है। पॉइंट पी पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज मिलने वाली हैं। एक मिलेगी ई ए, ई ए मतलब इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। व्हाट इज ई ए? इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। एंड second one is EB, and what is EB? It is the electric field intensity due to charge plus Q which is placed at point B, ठीक है। it is the electric field intensity due to plus Q charge which is placed at point B. now आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि EA का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, EB का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। कारण क्या उसका बताइए मुझे। कारण इसका ये है कि E जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर सामने दिख रहा है कि जो ए पी का जो डिस्टेंस है ना, ए पी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी पी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए है ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए इज लेस एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। अब देखेंगे आगे आके हम लोग ई ए और ई बी को भी निकालने वाले हैं। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें कैसे मिलेगी? उन दोनों को माइनस करके मिलने वाली है, ठीक है। माइनस करके मिलने वाली है। इनका जो मैग्नीट्यूड है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में होती तो हम लोग क्या करते हैं? इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कैसे मिलेगी हम लोगों को? ई पी इज इक्वल टू ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर, बट क्योंकि हमें पता है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसके बीच में क्या आ जाएगा? बाद में माइनस आ जाएगा। नाउ ई ए और ई बी क्योंकि कोलिनियर है और अपोजिट है इसलिए बीच में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड जो मिलने वाला हम लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी ई बी माइनस ई ए, ठीक है। ई बी माइनस ई ए। नाउ हमें जो ई ए है वो निकालते हैं। देखो ई ए किसके बराबर आ जाएगा? ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि ए और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? देखो यहाँ पे ए और पी के बीच का डिस्टेंस क्या है? एक्स प्लस एल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एंड डायरेक्शन क्या है इसकी? आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है। अब देखो नेक्स्ट ई बी किसके बराबर आएगा? ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि जो बी पी है ना, बी पी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वो एक्स माइनस एल के बराबर है, ठीक है। एक्स माइनस एल के बराबर है, इसलिए क्या आ जाएगा? ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो वो कैसे मिलेगी मुझे? वो मिलेगी इन दोनों को माइनस करके, यानी कि ई पी इज इक्वल टू इसको और इसको माइनस करना है तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि कॉमन है वो कॉमन आ गया तो फिर जो चीज़ बची है उसको लिख दिया हम लोगों ने। क्या लिखा? ये कॉमन निकालो तो क्या लिखा? क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करके देखो कैसे आएगा आंसर। यहाँ पर देखो इसको बड़ा इजी तरीके से मैंने यहाँ पे एक्स को सॉल्व करके रखा हुआ है। ई पी इज इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन था, ठीक है। और पीछे क्या बचा? देखो यहाँ पर क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? ई पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि क्यू भी कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दिया। पीछे क्या बचा? 1/एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? ये सिंपल माइनस किया ना, इसको यहाँ पर और इसको आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ? तो देखो नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इसको हम लोग फार्मूला जो है ना, वो ये जो कॉमन है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला इसका यूज़ करेंगे। कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2XL माइनस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर
प्लस एल स्केयर माइनस 2XL, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। वो डिवाइड बाय, ये देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ना, वही लिख दिया मैंने, एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर और इसका होल स्केयर, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्केयर था तो क्या आ गया, इसका होल स्केयर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है हम लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इस माइनस के साथ इन सबको मल्टीप्लाई हम लोग कर दिया, तो क्या आया, एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर 2XL माइनस एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर और माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, तो क्या आएगा प्लस 2XL। अब देखो जो चीज़ करती है उसको काट देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर और यहाँ पे क्या माइनस एक्स स्केयर, एल स्केयर माइनस एल स्केयर, ठीक है, क्या बचा 2XL और 2XL बचा, ठीक है। तो क्या बन गया, वो बन गया 4XL डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, क्या मैं इस 4XL को ऐसे लिख सकता हूँ 2x, ठीक है, इंटू 2L को, उसमें कोई क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2x इंटू 2L क्या बनेगा, फिर से 4XL ही बन जाएगा। लेकिन इससे इसको लिखने का फ़ायदा क्या हो जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग। देखो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई पी इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू क्यू इंटू 2L, है ना, 2x इंटू क्यू इंटू 2L, सेम ही चीज़ है। ऊपर देखो आप, है ना, क्यू आ गया यहाँ पे, 2x इंटू 2L आ गया 4XL। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इसका ये होगा, मुझे बताओ क्यू इंटू 2L क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था क्यू इंटू 2L क्या चीज़ होती है, ये तो क्या है, ये तो पी है, ये तो मैग्नीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, है ना। तो इसीलिए इसकी जगह हम लोग ये लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये समझ आया। देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2x क्यू डॉट 2L की जगह क्या लिख दिया मैंने, P लिख दिया, है ना, क्या लिख दिया, P लिख दिया। इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई पी इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर इसको वेक्टोरिकली थोड़ा दिखाना हो, ये तो उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, वेक्टोरिकली दिखाना हो तो क्या आ जाएगा, ई पी वैक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या डेजिग्नेट कर रहा है, ये डेजिग्नेट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और आप देखेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ही है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। अब देखो, अब सपोज कर लो कि जो एल है अगर वो बहुत 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 छोटा हो एज कम्पेयर टू एक्स, ठीक है, अगर एल जो है बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्स, ठीक है, तो यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है, सपोज करो अगर हम ऐसे वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों को इस तरह से मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल हमको इस तरह से मिलता है, तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लेंथ तो बड़ी कम होती है ना, और इसको अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं बड़ी दूर से, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि अगर एक्स एल जो है बड़ा छोटा होगा एक्स से, तब क्या होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एल को ना निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको निगलेक्ट किया तो क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा 2px और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x की पावर 4, है ना, 2px एल एक्स की पावर 4, एल को तो निगलेक्ट कर लिया, ये और ये कैंसिल, है ना, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे पास ई पी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी ई पी अप्रॉक्सीमेटली 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का क्यूब, ठीक है, एक्स का क्यूब। और यहाँ पर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द एक्शन लाइन ड्यू टू डायपोल इज ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। तो जो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन थी, है ना, और उसी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी मिलती है ना। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या देखी थी हम लोगों ने, ये देखी थी पी इस तरफ, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है ई पी आ रही है, वो भी क्या आ रही है, वो भी इस तरफ ही आ रही है ना, सेम डायरेक्शन है इनकी। तो यही आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्चुअल पॉइंट पे जब हम निकालते हैं तब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो वैल्यू जो डायरेक्शन होती है सेम रहती है एज जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकालेंगे उसी पॉइंट पी पे, ठीक है, समझ आ गया आपको। Thanks for watching and please subscribe my channel for more informative videos.